इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। डीआरडीओ ने कावेरी 2 टेक्निक पर काम करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकन इंजन पर भारत डिपेंड नहीं रहेगा और बहुत समय से डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और फाइनली इस पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। डीआरडीओ के कावेरी 2 से भारत स्वतंत्र तरीके से अपने स्वदेशी इंजन्स को बना पाएगा। इससे भारत के फाइटर जेट्स में इन इंजन्स का इस्तेमाल होगा। बता दें कि इससे पहले भारत अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे देशों पर डिपेंड था। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत अपने 5th जनरेशन के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है और इस एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ इंजन की डील हुई है और इन इंजन्स की डिलीवरी में डिले होने के कारण भारत के इस फाइटर जेट को बनाने में देरी हो रही है। अभी तक तो तेजस मार्क 1 के इंजन्स को भी अमेरिका सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा था और यही कारण है कि तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनाना भारत के लिए काफी जरूरी बन जाता है। और इसी को देखते हुए डीआरडीओ ने अपनी खुद की तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया और कावेरी 2 के जरिए भारत अब फाइटर जेट में अपने खुद के बने इंजन्स को लगा पाएगा। इस तकनीक के जरिए भारत 4th नहीं बल्कि 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के इंजन पर काम करेगा। ये मेड इन इंडिया टेक्निक इन इंजन्स की कैपेसिटी को और बढ़ा देगी। बता दें कि भारत के पास इससे पहले इंजन्स की टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं थी। भारत रशिया जैसे देशों पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब दिशा में भी इसमें भारत ने काम करना शुरू कर दिया। भारत अब विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर 6th जनरेशन इंजन को बनाने और उनकी टेस्टिंग पर काम कर रहा है। इसके लिए $6 अरब की इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर दी गई है। भारत अपने इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है जिससे हर क्षेत्र में डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने लाइट कॉम्बैट इंजन बनाने शुरू कर दिए और जल्द ही भारत की ताकत के साथ फाइटर जेट्स में इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग फैसिलिटी का इस साल तक बनकर तैयार होना और साथ ही कावेरी 2 पर डीआरडीओ का विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर काम करना ये दिखाता है कि भारत अब इंजन के क्षेत्र में काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि बहुत लोग इंजन के क्षेत्र में भारत को मिलती असफलता पर भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि पहले भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता था, साथ ही हम विदेशी तकनीक पर भी निर्भर रहे। ऐसे में इस निर्भरता को खत्म करने में काफी समय लगा। इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्निक जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, उसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना लेना और सफलतापूर्वक उसका टेस्ट कर लेना थोड़ा मुश्किल काम है। डीआरडीओ की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।